Assalamualaikum student, welcome you in Kainat online classroom. I am Mrs. कहकशां, your हिंदी टीचर. स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने कबीर दास जी की रचना साखिया का वर्णन प्रस्तुत करने जा रही हूँ. कबीर दास भक्तिकालीन युग के कवि माने जाते हैं. भक्ति काल को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, एक निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरी सगुण भक्ति शाखा. कबीर दास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं. उन्होंने समाज में फैले हुए कर्मकांड, भेदभाव, पाखंड का अपनी रचनाओं के माध्यम से खंडन किया है. वो ईश्वर प्राप्ति और सच्चे ज्ञान को ही जीवन का मूल मानते हैं. उन्होंने अपनी रचना साखिया में भी इस बात का हमारे सामने वर्णन किया है. सो लेट्स स्टार्ट. मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही. मान सरोवर, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर नाम की एक झील है जिसमें बहुत ही शुद्ध जल पाया जाता है. और उस झील में हंस नामक पक्षी केली यानी क्रीड़ा करता है, खेलता है और बहुत आनंद प्राप्त करता है और भक्ति के मोती चुनता है. उसी प्रकार कबीरदास जी का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने मानसरोवर रूपी हृदय में ईश्वर की भक्ति के मोती चुगता है. जिस प्रकार हंस मानसरोवर झील में से उड़कर कहीं जाना नहीं चाहता, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर की भक्ति के मोती चुगने के बाद और कहीं उड़कर नहीं जाना चाहता. प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले ये सब विष अमृत होई. इस दोहे में प्रेमी से तात्पर्य ईश्वर से है. ईश्वर को मनुष्य ने अपना प्रेमी माना है. यानी जब एक भक्त ईश्वर से लौ लगा लेता है तो ईश्वर एक बहुत बड़ा प्रेमी बन जाता है और दूसरा प्रेमी यानी भक्त उसे प्राप्त करने का हर प्रकार से जतन करता है. कबीरदास जी कहते हैं, मैं अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला. वो कहते हैं, अगर इस प्रेमी को यानी इस भक्त रूपी प्रेमी को ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएगा तो उसके मन के समस्त विष अमृत में बदल जाएंगे. यानी सांसारिक भेदभाव दूर होकर सब कुछ अमृत में बदल जाएगा. हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकंदे जगमारी. वो कह रहे हैं, हस्ती, हस्ती मीन हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर आप अपना सहज दुलीचा बिछा दीजिए. यानी सहज ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना आसन लगा लीजिए. हस्ती हाथी रूपी ज्ञान अपने आप में बहुत विशालकाय है. उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपना आसन बिछा लेना चाहिए. स्वान रूप संसार, स्वान मीन्स कुत्ता, यानी कुत्ते जो हैं वो भौंकने का काम करते हैं. जिस प्रकार संसार में महान लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उन्हें भटकाने वाले लोग उन्हें तरह तरह की बातें करते हैं, चीटाकशी करते हैं. तो इसी प्रकार भौंकने वाले कुत्ते झक मार कर बैठ जाएंगे. लेकिन जब मनुष्य ज्ञान की आस में निकल पड़ेगा और ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये कुत्ते भौंककर शांत हो जाएंगे. तो ज्ञान के मार्ग से कभी नहीं भटकना चाहिए क्योंकि ज्ञान का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है. पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान. पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण मनुष्य इस जग को भुला चुका है. तात्पर्य यह है कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में मनुष्य ने ईश्वर को भुला दिया है और इस संसार में वही मनुष्य संत समान है जो निष्पक्ष होकर इस संसार में रहता है और ईश्वर की साधना करता है. यानी किसी पक्ष का साथ ना देकर वो सिर्फ ईश्वर भक्ति में लीन रहता है. हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई. हिंदू राम राम कहते हैं और मुसलमान खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन दोनों ही सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाने का प्रयत्न नहीं करते. सिर्फ नाम रटने से ही ईश्वर प्राप्त नहीं होता. ईश्वर को सच्चे अर्थों में प्राप्त करना ही ईश्वर की प्राप्ति है और वही मनुष्य इस संसार में जीवित माना जाता है जो सही अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है. केवल रटने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती. काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोठ चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम. यानी मुसलमान काबे को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं और हिंदू काशी यानी बनारस को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं. कबीरदास जी कहते हैं कि काबे की सैर करो या बनारस की सैर करो, राम को मानो या रहीम को मानो, दोनों ही जगह
ईश्वर जब ही प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य सच्चे मन से उसकी प्राप्ति करे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे गेहूं से आटा बनता है और आटे को जब बहुत बारीकी से पीसा जाए तो वो मैदा बनती है, लेकिन दोनों ही खाने के काम आते हैं। उसी प्रकार ईश्वर भक्ति के लिए हैं। ईश्वर की सच्चे मन से आराधना की जाए, यानी उसे किसी भी जगह पर जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्ची साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं बनता जब तक कि मनुष्य के कर्म ऊंचे ना हों। यानी मनुष्य कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, अगर उसके कर्म अच्छे ना होंगे, वो अच्छे कार्य ना करेगा, तो कोई भी उसे ऊंचा नहीं मान सकता। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सोने का कलश में मदिरा यानी शराब भरी हुई होती है, लेकिन शराब की कोई प्रशंसा नहीं करता, साधु लोग सोने के कलश में भरी हुई शराब की निंदा ही करते हैं। सोने की वजह से शराब की प्रशंसा नहीं होती। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं होंगे तो हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि साधु लोगों ने भी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर, अच्छे कर्म ना होने पर ऐसे लोगों की निंदा की है। सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड द चैप्टर?